मत हो हताश, तू इंसान है। मत हो हताश, तू इंसान है। तू चाहे तो तेरी मुट्ठी में ये सारा जहान है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको अपनी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करनी है। बोर्ड एग्जाम सामने खड़े हैं बिल्कुल, और आपकी अगर अभी तक अकाउंटेंसी की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई तो घबराने की जरूरत नहीं है यार। मैं तुम्हें आज मोस्ट वायरल टॉपिक्स बताने वाला हूं अकाउंटेंसी एग्जाम के सारे चैप्टर्स, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो मोस्ट वायरल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा रिलेवेंट है। मैंने क्या करा है, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे बाइफरकेशन कर दिया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है। और अगर आप चाहते हो 80 आउट ऑफ 80 आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते, आखिर तक आपको देखना बहुत मैंडेटरी हो जाएगा। तो एक चीज बच्चों दिमाग में रखना, आपके सामने कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी अड़चने आए, आपको कभी भी हार नहीं मानी। चाहे आपका सर फूटे, चाहे आपका दिल टूटे, चाहे आपका हाथ टूटे, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। अपने दिमाग में एक मंजिल रखो, एक गोल रखो और ठान लो कि ये जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक ये सब कुछ मुझे नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूं, तब तक मैं बिल्कुल भी सोऊंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, थकूंगा नहीं। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, और जो वायरल टॉपिक्स है वो मैं आपको बताने ही वाला हूं। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके अकाउंटेंसी की, तो आपके पास बुक वाइज मार्क्स है कैसे भाई। पार्टनरशिप में आपके 36 मार्क्स आते हैं, ठीक है। कंपनीज में 24 मार्क्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में 20 मार्क्स। 3 बुक्स हैं आपके पास, तीनों बुक्स के मार्क्स वाइज बाइफरकेशन मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें बुक 1 में, तो बुक 1 में आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और ये 7 चैप्टर्स आपको 36 मार्क्स दिलवाते हैं, ठीक है। बुक 1। बुक 2 की बात करते हैं, तो बुक 2 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, और ये 2 चैप्टर्स आपको बच्चों कितने 24 मार्क्स दिलवाते हैं इन टोटल। बुक 3 की बात कर लेते हैं, तो बुक 3 में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, और टोटल आपको कितने मार्क्स दिलवा रही है? ये 20 मार्क्स दिलवा रहे हैं। तो आपको ये क्लैरिटी तो आ गई होगी कि आपको कितना क्या पढ़ना है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों का गोल ये होता है कि उन्हें सिर्फ पास होना है, उन्हें फुल मार्क्स लाने ही नहीं। तो उनके लिए भी मैं जुगाड़ बता देता हूं। अगर आप सिर्फ पास होने का जुगाड़ देख रहे हो तो बच्चों ये रहा आपका पास होने का जुगाड़। आप ये 5 चैप्टर्स कर लीजिए, आपके 42 मार्क्स आ जाएंगे। और पास होने वाला कितने मार्क्स का होता है? तो भाई 27 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के जो ये रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो 27 मार्क्स, मैं आपको क्या बता रहा हूं 42 मार्क्स। तो देख लो कौन कौन से चैप्टर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 6 मार्क्स का, मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स है ये। शेयर कैपिटल 14 मार्क्स का, कैश फ्लो 8 मार्क्स का, रेशियो एनालिसिस 6 मार्क्स का, और डिसोल्यूशन 6 मार्क्स का। टोटल ये 42 आता है, टोटल करके चेक कर लो। और पास तो आराम से हो जाओगे, पास से ऊपर ही मार्क्स आ जाएंगे। तो क्यों नहीं करना चाहोगे? अब अगर आप स्कोर करना चाहते हो 80 आउट ऑफ 80 और चाहते हो कि आपको वायरल टॉपिक्स पता लगे, तो वो भी चैप्टर वाइज बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका वायरल टॉपिक्स के क्वेश्चंस। पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पास क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। एक होगा सब्जेक्टिव और यहां पर होगा एमसीक्यू। देखो सब्जेक्टिव में एक कहानी ये होती है कि ये 3 मार्क्स भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, और 6 मार्क्स का भी आ सकता है ना। और अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो यार एमसीक्यू में आपका केस स्टडी भी आ सकता है, आपका असर्शन रीजन भी आ सकता है, और आपके पास क्या आ सकता है, यहां पर थ्योरेटिकल भी हो सकता है, और ये आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ठीक है जी। तो एमसीक्यू में ही आपके पास 4 टाइप्स आ गए। और अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें 3, 4, 6, एमसीक्यू आपको पता ही होगा आपके कितने मार्क्स के आते हैं? 1 मार्क के, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि क्या सर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है? द आंसर इज नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप तुक्का भी मार सकते हो। तुक्का मारने की ट्रिक जानना चाहते हो तो वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखो यार
फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या करा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो सब्जेक्टिव में और दूसरा एमसीक्यू में। ठीक है, तो अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे लगता है अपने पास्ट के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे कि सब्जेक्टिव में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर मैं इधर बात करूं एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू के लिए आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ना ही एमसीक्यू के लिए ना ही सब्जेक्टिव के लिए। ओके जी, अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आता है आपका गुडविल चैप्टर। गुडविल चैप्टर में क्या होगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं बेटा मैं, सुपर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है और कैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी और सुपर प्रॉफिट भी, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, एपीएसपी, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। और अगर मैं सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड तो मिस करना ही मत। दूसरा है आपके पास सुपर प्रॉफिट, और तीसरा है आपके पास एडजस्टमेंट्स। बेटा क्या आप एडजस्टमेंट्स मिस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। बोर्ड में आजकल मैंने ये देखा है कि पास्ट पेपर से 2023 की बात कर लो, 24 की बात करो, एडजस्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है और 2025 में तो आया भी था। तो इस चीज को स्किप मत करना, एडजस्टमेंट आपके दोनों मेथड्स के साथ मिक्स होकर आ सकती है। ठीक है, गुडविल चैप्टर की बात हो गई यहां पर। अब बात करते हैं आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो आपके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर। और यही दोनों टॉपिक आप यहां पर भी ले सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहां पे ना ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपके पास दूसरी चीज क्या आ सकती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आगे चलते हैं, एडमिशन चैप्टर की बात करते हैं। जब मैं एडमिशन चैप्टर की बात करता हूं तो बेटा यहां पर दिमाग में आपके एक ही चीज आनी चाहिए, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई कैपिटल एडजस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसे स्किप कर रहे हो तो फेल होने की तैयारी करो, एडमिशन में भी और आने वाले चैप्टर्स में भी। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट दोनों तरफ मैं लिख रहा हूं, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे वायरल टॉपिक है। आजकल यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च भी इसी की हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके लिए वीडियो बहुत जल्दी कॉमर्स अड्डा चैनल पर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको और जल्दी है तो मैंने पार्टनरशिप की मैराथन करी रही है, कॉमर्स अड्डा चैनल पर जाकर देख लो, वहां पे पूरा कवर हो जाएगा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, सारी डिटेल में करवाई है। ठीक है जी, अब आते हैं आपके रिटायरमेंट चैप्टर पर। जब मैं रिटायरमेंट चैप्टर पर आता हूं तो देखो यार, आपको ध्यान रखना है, यहां पे पार्टनर्स लोन अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट, क्या आप कैपिटल एडजस्टमेंट को मिस कर सकते हो? द आंसर इज नो, गलती से भी मिस मत करना। और एमसीक्यू की बात करूं तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेथ चैप्टर की बात कर लेते हैं। डेथ चैप्टर में क्या होगा, देखो अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर है, वही चीज हो जाएगी अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो पार्टनर टपक गया या गुजर गया, टू डिसीज्ड पार्टनर। और यहां पे क्या होगा,
आपके पास एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट चैप्टर से आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट इतनी नहीं पूछी जाती, और आपको पता ही होगा अगर आपने मैराथन देखी या मुझसे पढ़े हो तो भाई रिटायरमेंट और डेथ में जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स होती है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होता है रिटायरमेंट में पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ में वो टपक गया। ओके जी, चलिए जी अब आगे चलते हैं, डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन में अगर मैं बात करूं आपके लिए रियलाइजेशन अकाउंट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज, है ना। और अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो यार एमसीक्यूज में एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, यहां पे पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है ना, वो जो टॉपिक है कि भाई पार्टनर पे करेगा तो क्या होगा, फर्म पे करेगी तो क्या होगा, वो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में रियलाइजेशन अकाउंट भी आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहां तक आपकी बुक नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। यहां पे हमने पार्टनरशिप निपटा दिया, सारे वायरल टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा क्या करना है हमें, आते हैं आपके अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। उसमें आपके पास 2 चैप्टर्स, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। तो ध्यान से देखिएगा यार, तो शेयर कैपिटल चैप्टर की बात करूं तो देखो यार 14 से 16 मार्क्स का आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा डाउट इसी में आता है बच्चों को। और प्रोराटा में अगर डाउट है तो यार उसकी वीडियो कॉमर्स अड्डा पे है ही। तो यहां पे मैंने बोला आपके लिए प्रोराटा एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। और देखो इशू फॉर फीचर और री इशू, ये दोनों जगह आएगा। दोनों जगह मतलब आपका सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ओके, यहां पर एमसीक्यू में एक चीज और बढ़ जाती है, वो है परचेज कंसिडरेशन। भाई जब शेयर इशू कर रहे हो कुछ परचेज करने की वजह से, ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स एज इट इज आ गए यहां पर, और ये तो 1, 2 एंड 3। कोई डाउट जी इसमें? अब चलिए आगे डिबेंचर्स चैप्टर की बात करते हैं। तो डिबेंचर चैप्टर बड़ा प्यारा चैप्टर है। क्यों? देखो यहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी और यहां पर आएगा आपके पास परचेज कंसिडरेशन। मेजरली यही दोनों चीजें पूछता है एमसीक्यू में, इंटरेस्ट और परचेज कंसिडरेशन। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो अगेन आपके पास परचेज कंसिडरेशन, और आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा एकदम। यहां पर आएगा आपके पास इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की टर्म्स के साथ। ठीक है जी, तो ये सारे आपके सब्जेक्टिव और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बता दिया किस चैप्टर में, डिबेंचर्स चैप्टर में। अगेन ये आपका 6 to 8 मार्क्स का आता है। क्या आप इसे स्किप करने का सोच सकते हो? सोचना भी मत, मैं बता रहा हूं, सोचना भी मत। सेकंड बुक फ्री के मार्क्स देके जाती है अगर कॉन्सेप्ट समझ लो तो। ठीक है, और सेकंड बुक में अगर डाउट है आपको तो 15 फरवरी दोपहर 12 बजे मैं कॉमर्स अड्डा पे आपके लिए मैराथन लेकर आ रहा हूं, पूरा कंपनी अकाउंट्स का, वो आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है ना। अब देखो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो देखो यार सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट से एमसीक्यूज भी लग जाते हैं आपके पास, बैलेंस शीट से एमसीक्यू, और सब्जेक्टिव में आपके पास बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैलेंस शीट देख लीजिए, और बैलेंस शीट में आपको मेन जो देखना है वो क्या देखना है, आपको करंट एसेट्स देखना है और करंट लायबिलिटीज को डिटेल में समझना है। ठीक है ना बच्चों, समझ आई कहानी? अब आगे चलते हैं। एनालिसिस की अगर बात करें तो देखो यार इस चैप्टर से थ्योरी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी रीड कर लीजिएगा। उसमें एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ऐसे कोई यहां पे स्पेसिफिक एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपसे पूछा जाए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आपकी अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की, तो भाई फॉर्मेट्स
किसके? दोनों, कंपैरेटिव के और कॉमन साइज के। और सेम गोज विद एमसीक्यू। कंपैरेटिव और कॉमन साइज से जनरली एमसीक्यू नहीं पूछा जाते, जनरली अवॉइडेड। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास है ना 4 एमसीक्यूज आते हैं। कहां पर? आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी बुक से सिर्फ और सिर्फ 4 एमसीक्यूज। और वो जो एमसीक्यूज है वो रेशियो और कैश फ्लो से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो रेशियो चैप्टर, ये चैप्टर भाई सिंपल सी बात है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लिक्विडिटी रेशियोज, आइडियल रेशियोज, इनके मतलब कौन सी परफेक्ट रेशियोज है। ठीक है, यहां पर सॉल्वेंसी रेशियोज, और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, और यहां पर अगर सब्जेक्टिव की बात करूं तो सॉल्वेंसी और टर्नओवर रेशियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एमसीक्यू में आपसे आइडियल रेशियोज भी पूछ सकता है। किस किस की? वो भी बता देता हूं अभी। आइडियल रेशियोज आपसे पूछ सकता है भाई आपके पास करंट रेशियो की, लिक्विड रेशियो की और डेट टू इक्विटी की। ठीक है जी, तो ये चीज दिमाग में रखना, रेशियोज चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू यहीं से आता है मेजरली थर्ड बुक में, रेशियोज और कैश फ्लोज में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए मेरे साथ। भाई कैश फ्लोज की बात करूं तो आपके लिए यहां पे तीनों एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 एक्टिविटीज। कौन कौन सी आपको पता ही है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, और वो क्या है भाई? AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये मिस मत कर देना भाई लोग, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा है, AS3 में आपका क्या कवर होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये पूछ लेगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो गलत हो जाएगा, 1 मार्क बिना का चला जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव में आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होता है और इन्वेस्टिंग। ठीक है ना? अब देखो, ये हो गई पूरी कैश फ्लो की कहानी। कैश फ्लो आपका 6 to 8 मार्क्स का आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्ड बुक का। ठीक है जी बच्चों, आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यार, कोई भी हेल्प चाहिए, छोटे से छोटा डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पर। आपके सामने ये QR कोड है, आप बेझिझक होकर रीच आउट करिएगा। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए और टेलीग्राम का ये कोड काम नहीं कर रहा, तो आप मुझे रीच आउट करिएगा rishabh.agarwal@adda247.com पर। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप रीच आउट कर सकते हैं। और कोई भी आपको अगर डाउट लगे तो आप मुझे यहां पर मेल कर दीजिएगा, अगर आपको टेलीग्राम पर कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट आता है आप मुझे रीच आउट करिए। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।